तो अब इसी इंटीग्रल का है ना नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, पी एक्स डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। न्यूमरेटर में इस वाले केस में क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक। जब ये वाला मेथड जो है, मेथड 11 है ना, अपन ने डिस्कस करना शुरू किया था, तो वहां पर मैंने क्या बोला था कि ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला मेथड, ये बेसिकली इसका सबसेट ही है, ठीक। मेन मेथड यही है, क्योंकि हमारे पास में ये वाला एक्सप्रेशन जब भी आएगा तो हमारा एम क्या होगा कि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लें। जैसे जब ये एक्सप्रेशन आता था तो हम क्या करते थे भाई, इसको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस में हम कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है। हमारे पास में ये आएगा तो हमारा एम क्या होगा, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लें, और इसका इंटीग्रल निकालना तो हमको आता ही है ना, हम डिस्कस कर ही चुके हैं अभी, ठीक। तो अब इसमें भी है ना दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। एक तो क्या है कि पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो, ठीक। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल मतलब हो गया एक्स का पावर जो है वो 1 हो, है ना। ऊपर केवल कांस्टेंट है, वो तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो एक्स का पावर 1 वहां से शुरू कर रहे हैं अपन, है ना। तो ऊपर यदि पी एक्स प्लस क्यू इस फॉर्म में है, डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज इस वाले फॉर्म में है, तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं कि इसको दो पार्ट में तोड़ दें, ठीक है। पहला वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है ना, उसका डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल इस वाले केस में क्या है, 2ax प्लस बी, ठीक है। इस 2ax प्लस बी को हम इसमें से निकाल लें, पी एक्स प्लस क्यू में से निकाल लें। अभी एग्जाम्पल करेंगे, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। और सामने एक कांस्टेंट भी आ सकता है ना, कोई कांस्टेंट ए नॉट। तो एक पार्ट तो इसका ये हो गया, ठीक। इसका इंटीग्रल तो सिंपल ही है, नीचे इसको अल्फा रखेंगे तो डी अल्फा बाय अल्फा आ जाएगा, ठीक। और प्लस प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, कोई दूसरा कांस्टेंट a1 dx अपॉन अगेन सेम चीज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। और इसको तो आपको करना आता ही है ना, ये तो ये वाला फॉर्म है, तो आप उसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई पी एक्स का जो ऑर्डर है वो 2 या 2 से ज्यादा का ऑर्डर है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन लिखे हैं इसमें पी एक्स टू द पावर 4 है ना, प्लस क्यू एक्स क्यूब प्लस, है ना, कांस्टेंट कोई, ठीक है, अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, सपोज इस वाले फॉर्म में, ठीक। तो इस वाले केस में क्या, जैसे हम सीधा डिवाइड ही कर दें, हम सीधा डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली क्या आएगा भाई, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी किसी एक कांस्टेंट के साथ में, ठीक। फिर एक एक्स वाली टर्म आएगी किसी एक दूसरे कांस्टेंट के साथ में, और प्लस यही वाली टर्म आ जाएगी, है ना। इस तरह की टर्म आ जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि ऊपर हमारे पास में क्या है, सीधा कांस्टेंट भी आ सकता है या इस तरह से ये वाली टर्म भी आ सकती है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे a2x प्लस a3 लिख देते हैं dx, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी इसके एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन जो निकला ये तो सिंपल ही है, और अब ये वाला पोर्शन या तो ये इस फॉर्म में आएगा या सीधा कांस्टेंट के साथ आ जाएगा। सीधा कांस्टेंट के साथ में आए तो ये वाला फॉर्म, ये वाले मेथड को आप यूज कर सकते हैं, और एक्स के साथ आए तो ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया। आप देख रहे हैं, तो हर केस में ये इस वाले फॉर्म में हमारे पास में इंटीग्रल आता है, तो हम इसको इस वाले फॉर्म में चेंज करके और फिर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक। तो इस वाले इंटीग्रल को करने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। दिमाग केवल इसमें लगाना है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करें, ये, और एक बार कन्वर्ट हो गया तब तो हम कर ही सकते हैं उसको आराम से, ठीक। ये ये बिल्कुल जैसे उस टाइप का है, जैसे नहीं, जैसे स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में, है ना, ऐसे याद करके गया, वो ऐसे याद करके गया, शेर का ऐसे उसने याद किया, ठीक। और एग्जाम में क्या आ गया भाई, एग्जाम में आ गया आप हवाई जहाज पे लिखो, हवाई जहाज पे लिखने के लिए आ गया, और वो शेर का याद करके गया तो कैसे लिखेगा? तो उसने क्या किया है भाई, है ना, हवाई जहाज में बैठा, ऐसे में हवाई जहाज में बैठा, हवा में गया, और कहता है कि फिर हवाई जहाज खराब हो गया, तो हवाई जहाज जो है वो जंगल में उतर गया, और जंगल में उतर गया तो जंगल में शेर था, और एक बार वो शेर के पास पहुंच गया तो शेर के बारे में तो उसको सब कुछ मालूम था, शेर का ऐसे लिख करके आ गया, ठीक है। तो आपको भी यही करना
आपको भी यही करना है। आपको ये हवाई जहाज यदि मिल जाए तो आपको शेर के पास पहुंचना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि भाई ये जैसे ये जो है ना, ये क्या है आप देख रहे हैं, है ना, ये आपका शेर है, ठीक, ये आपका शेर है, ये इसकी पूंछ। आपको यहाँ तक पहुँचना है। आपको यदि हवाई जहाज मिल जाए, हवाई जहाज यदि आपको मिल जाए, ठीक है, हवाई जहाज ठीक से नहीं बन रहा, ठीक, आपको हवाई जहाज मिल जाए तो हवाई जहाज को आप जंगल में उतारें, हैं, और और जंगल में चांसेस हैं कि आपको शेर मिल जाएगा। ये ये पहचानना ज़रूरी है अच्छे से कि ये, है ना, जंगल में जाने से शेर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हवाई जहाज तो आप उतार दें और जंगल में आपको शेर भी ना मिले, तो फिर आपको कष्ट हो जाएगा, ठीक है। पर पर इस तरह की चीज़ में 95% चांसेस हैं कि यदि आप हवाई जहाज को उतारेंगे जंगल में तो आपको शेर मिल जाएगा, ठीक है। तो तो आपको यही करना है ना, शेर ढूंढना है। तो अब एग्जांपल्स करते हैं, है ना, इस वाले मेथड के, है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स करते हैं। अब इसमें क्या है, अपन है ना लास्ट तक नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार हमारे पास में ये वाला फॉर्म जब आ जाएगा तो उसके बाद में छोड़ देंगे, है ना, उसके बाद तो आप कर ही सकते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं अपन। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। तो न्यूमरेटर में अपने पास में क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यदि अपन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो ये क्या आ जाता है, 2x प्लस 2 आता है, ठीक है। तो ये ऊपर से हमको एक तो 2x प्लस 2 एक्सट्रैक्ट करना है, तो 2x प्लस 2 तो अपन लिख ही दें, ठीक। अच्छा 4x है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x भी आ गया। 4x प्लस 4 है, ठीक है, और यहाँ पे केवल 3 है तो ये -1 हो गया। न्यूमरेटर ये हो गया और डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये हो गया। आप देख रहे हैं। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना। सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 dx, और माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। तो अब ये न्यूमरेटर जो है वो इसका डिफरेंशियल ही है ना, 2 तो कांस्टेंट है, तो ये भी बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, है ना। और ये तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, है ना। इसमें क्या पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। तो मैं इंटीग्रल नहीं लिख रहा हूँ, है ना, इसका बस केवल जो न्यूमरेटर है उसी का मैनिपुलेशन आप देख लें। तो न्यूमरेटर को अपन क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक। तो एक्स क्यूब तो है ही ऊपर, और यहाँ पे जो भी अपन ने ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x, है ना, ये हो जाएगा, ठीक। अब इस वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, है ना, ये बच गया। तो अब ये वाला पोर्शन, है ना, -2 और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अपने क्या लाना है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x किया अपन ने तो -12x ये हो गया, और -16 अपन ने किया है तो +16, ठीक। तो हो ही गया, है ना, आप देख ही सकते हैं, है ना। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये रह जाएगा। तो अपने पास में क्या आ गया, एक x आ गया, x माइनस 2 और माइनस ऑफ 12x माइनस 16 ये आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, है ना, इसका इंटीग्रल, और ये तो सेपरेट है ही, इसको इंटीग्रल आप देख रहे हैं, ये पी एक्स प्लस क्यू वाले फॉर्म में आ गया। और इसको कैसे करना है अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। इसी तरह से, है ना, ये आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, है ना, ये सेम तरह से करना है। आप चाहें तो इसको भाई आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, ये भी आपने क्लास 10th में या 9th में सीखा ही होगा, है ना। एक्स क्यूब प्लस 1 इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, इस तरह से आप डिवाइड कर लें। तो x, है ना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस 1, है ना, -2 एक्स स्क्वायर -4x, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है।
तो इस वाले केस में क्या आ गया आपके पास में x माइनस टू, यानी तीसरे वाले की बात कर रहे हैं अपन, और प्लस 4x प्लस वन डी एक्स अपॉन ये जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक, सेपरेट हो गया ये। तो मेन चीज़ क्या है, आपने शेर का ऐसे याद कर लिया, ठीक है तो आपको शेर तक पहुंचना है ना, शेर तक पहुंच जाएंगे तब उसके बाद तो हो ही जाएगा, ठीक। तो इसका ध्यान रखें।